Hello student, in the last video we had studied about the how nutrients are replenished in the soil in the first chapter of class 7 science. Now I will told you about the nitrogen can be replenished in the soil by growing leguminous. Leguminous are the crops which have bean shaped fruits or vegetable. So a lot of nitrogen gas is represented in the air, but the plant cannot use nitrogen in gaseous form. It means जो environment होता है, environment में यानी air के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं. The plant need nitrogen in the form of water soluble compounds. So जो प्लांट है उस नाइट्रोजन को, जो 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को एक सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड इट मीन्स नाइट्रेट में यूज कर पाते हैं. द प्लांट सच एज ग्राम इट मीन चना, पी पल्सेस इट मीन्स मूंग, and beans are called leguminous plants or legumes. The leguminous plants have root nodule in them which contain rhizobium bacteria. It means जो leguminous plant होते हैं उन plants के roots में नोड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर यानी गांठें प्रेजेंट होती हैं. उन नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बैक्टीरिया होता है. दैट बैक्टीरिया इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इट मीन्स नाइट्रेट. वही बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन जो एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट में यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है. सो व्हेन अ leguminous crop is grown in a field, the rhizobium bacteria present in the root nodule of leguminous plant convert nitrogen gas of air into nitrogen compound like nitrates. Some of these nitrogen compound are used by the leguminous plant. कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड यानी नाइट्रेट्स जो होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं फॉर देयर ऑन ग्रोथ. द रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड मेड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया मिक्स विद द सॉइल. और जो रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. द सॉइल इन द फील्ड गेट एनरिच विद नाइट्रोजन कंपाउंड. और इस तरीके से जो सॉइल है वो नाइट्रोजन कंपाउंड से एनरिच हो जाती है इन अ नेचुरल वे. द ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप इन द फील्ड इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स. जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फील्ड में ग्रो करवाना. दिस इज बिकॉज द फार्मर डू नॉट नीड टू पुट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड इन विच लेग्यूमिनस क्रॉप हैव बीन ग्रोन अर्लियर. और इसीलिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यानी कि आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को यूज़ नहीं किया जाता है अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट का यूज़ करते हैं किसी फील्ड में. दिस सेव अ लॉट ऑफ मनी. और जिससे मनी जो है फार्मर्स की वो भी सेव हो जाती है. There is a last topic of chapter 1 that is cell. In biology, a cell is the smallest unit of life. As we all know that the smallest functional and structure unit of life that is cell. It means हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज सेल. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब सेल की बनी होती हैं. जस्ट एज अ हॉर्स इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट कोल्ड ब्रिक्स. जैसे एक हाउस है, हाउस जैसे हाउस जो होता है, हाउस का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है दैट इज ब्रिक, यानी कि जो ईंटें होती हैं, ईंटों से मिलकर के एक हाउस बनता है. इन द सेम वे बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट कोल्ड सेल. वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो टाइनी यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल की बनी हुई है. सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्लांट. सेल जो होते हैं वो प्लांट के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एंड एनिमल के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. सेल जो है स्मॉलेस्ट साइज होता है. इट मीन्स दीज आर द माइक्रोस्कोपिक व्यू. सेल का जो व्यू होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है. इट मीन्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही किसी सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं. विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. Cell can be seen only under a microscope. We can, however, see the plant and animal around us because they are made up of million and million of tiny cells joined together. हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट हैं वो नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं.
Some organisms are made up of only one cell but other are made up of many. कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मैनी सेल जॉइन टुगेदर. एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एनिमल कोल्ड अमोइबा. जो अमोइबा होता है वो सिंपलेस्ट एनिमल होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल, जो कि एक सिंगल सेल का बना होता है. बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक रोज प्लांट और मैन इट मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल. लेकिन अगर हम किसी प्लांट की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो नंबर ऑफ सेल के बने होते हैं. ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स. जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो अदर लिविंग सेल्स से बनती हैं. द सेल्स आर मेनली ऑफ टू टाइप. सेल्स टू टाइप की होती हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल. थ्रो मैनी थिंग्स आर कॉमन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बट दे डिफर इन सम. बेसिकली जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है वो लमसम कॉमन होती हैं, बट कहीं ना कहीं पे उनमें अंतर पाया जाता है. अ सेल कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक मटेरियल एनक्लोज्ड इन अ थिन मेम्ब्रेन. सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि एक थिन मेम्ब्रेन से एम्बाउंडेड होता है. द जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो कि सेल को फिल करने का काम करता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. इट मीन्स द लिक्विड विच प्रेजेंट इन साइड द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म. A thin outer covering of the cell is called cell membrane. जो outer covering होती है उस सेल की, that is cell membrane. That is cell membrane. There is a large spherical structure floating in the center of a cell which is known as nucleus. There is a center part of the cell, that is nucleus. Nucleus is surrounded by jelly-like material called cytoplasm. यही जो nucleus, that is not nucleus, that is vacuole. If we talking about plant cell, that is vacuole, and the center part of the cell, that is nucleus, and the outer liquid of the nucleus, that is cytoplasm. A number of small bodies called mitochondria are also present in the cell. There is a number of bodies also present in the cell, that is mitochondria. This is a double membrane organelle. There are tiny air spaces in the cytoplasm of the animal cell which is called vacuole. Animal cell के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है, that is vacuole. The general diagram of an animal cell that is given below. There is the animal cell and that is the plant cell. Plant cell have the large vacuole but animal cell do not have the large vacuole. That is a tiny part of the vacuole. We will now give the function of all the part of the cell. The cell membrane protect the cell because of the this is the outer covering of the cell. So cell membrane protect the cell from the outer environment and also control the passes of material which go into the cell and go out from the cell. It means cell membrane is the semi-permeable membrane. It means it allow the substance to go and in from the cell and out the cell. The function of nucleus is control the activities of the cell because of the nucleus is the center part of the cell, so it control all the activities of the cell. And function of mitochondria is to carry out the respiration for releasing energy from food. Mitochondria is the energy house of the cell, so it release energy from the food. Function of small vacuole to hold air and water particles of food, and the function of cytoplasm is to carry out the activities of the life process. All the life process activities are contained by the cytoplasma. These similar part also present in the plant cell. In addition of these, plant cell have 3 more part in them. यानी कि इन parts के अलावा plant cell में other 3 parts होते हैं, that is cell wall, chloroplast and large vacuole. Just because of plant cell can't protect themselves from the outer environment, so it have cell wall. It make its own food. Plants make own food, so it have chloroplast for the photosynthesis and have large vacuole for storing food. These parts make the plant cell different from the animal cell. The general diagram of the plant cell is given in the figure 17. We already showed it.